नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊं तो मैं बताऊं आपको क्या क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे, आया, गई, ली, दी आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंपल सेंटेंस के साथ में कुछ नहीं लगती, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव के साथ में डिड लगती है, लेकिन ध्यान रहिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में लगेगी। फिर हमने मैन वर्ब की बात की थी, मैन वर्ब सिंपल सेंटेंस के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए थे, जैसे वो बेचता था, लास्ट में हमने था से पहचाना कि पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ये पांचों चीजें मैं लिखना आपको सिखाते हूँ। चलिए फिर हम बात करते हैं आज की। तो आज हम टेंस कौन सा टेंस करने वाले, तो आज हम टेंस करने वाले जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है जिसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो तैयार हो जाइए। सेकंड टेंस जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में अंत में वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ध्यान रहे क्या है पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? तो हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा वाज एंड वर। ध्यान रहे जिसमें वाज का यूज किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, और वर का किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। देन फिर हमारी बारी है मैन वर्ब की। मैन वर्ब क्या लगती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहा जाता है। क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, गॉट इट। आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा, हम लिखेंगे इसमें, वह है पतंग खरीद रही थी। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान कैसे कि देखो क्या लिख रखा है लास्ट में, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब ये कौन सा हो गया टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा सेकंड नंबर पे देखो, जरा ध्यान से देखो, सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है ये। कैसा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है तो इसका रूल क्या होगा, साथ के साथ बोला करो बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। फिर फोर्थ नंबर पे बात करें आपके, तो फोर्थ नंबर पे आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की? आपको पता है, वाज एंड वर। ठीक, वाज में सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब। और मैन वर्ब क्या है इसकी? मैन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर जिसे कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी फिर आईएनजी लगा दो उसमें। ये आपकी आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। बस इसी के हिसाब से आपको यूं समझो कि ये मैथ का एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, वैल्यू पुट करिए भाई। सब्जेक्ट क्या है इसमें? देखो वह रही थी, मतलब कि फीमेल है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? सी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स वाज आएगी। फिर मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदने के लिए बाय लगाते हैं, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि बाइंग हो जाएगा। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या खरीद रहे हैं? तो आ काइट। ओके, लो भैया, सिंपल सा बन गया है। ये है
बिल्कुल सरल तरीका टेंस और सेंटेंस सीखने का। बने रहिए, कहीं मत जाइए। ओके, ध्यान से लिखिए इन सब चीजों को। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए, ध्यान से समझा करिए। और मैं अब टाइम देता हूँ तो साथ के साथ नोट ना किया करें, बाद में नोट किया करें। जब मैं टाइम दे ही रहा हूँ तो फिर क्या ही दिक्कत है। ओके, जल्दी जल्दी से नोट करिए भाई। अच्छी राइटिंग में नोट होना चाहिए, कोई भी खराबी नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान से नोट करिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी आपकी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर्ब होती है, जिसमें से वॉज यूज होता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, और वर्ब का यूज होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है ना। और फिर बात करें आपके आगे मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी, और या फिर जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए।
चलिए, तो आपके सामने 4 टेंसेस दिए गए हैं, जल्दी जल्दी से बनाइए इनको तुरंत। पहला, क्या राजू कपड़े धो रहा था? हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। वे नदी में नहा रहे थे। नहीं नहा रहे थे। वह गीत क्यों लिख रहा था? जल्दी से बनाइए फटाफट। जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों। चलिए देखते हैं तो फिर बच्चों। सबसे पहले हमें वही लिखना होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा होगा ये? पास्ट टेंस हो गया, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड क्या हो गया ये? वाक्य के पहले क्या शब्द आ रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल क्या बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तीसरा हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वाज एंड वर, जिसमें से वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, और वर लगता है प्लूरल के साथ में। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक बच्चों, बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज आएगा, वॉज सब्जेक्ट आएगा राजू। राजू इज अ, राजू एक आपका नाउन है, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन सॉरी।
तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे फर्स्ट वो। फिर धोने के लिए वॉश लगाते, WASH, ING आएगा तो वॉशिंग। फिर क्या है, कपड़े धोने के लिए क्लॉथ्स एंड क्वेश्चन मार्क। फिर देन हम अगली बात करें, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर से वही काम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सेकेंडरी बात करें तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के अलावा बात करें फिर थर्ड नंबर पे, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर फोर्थ नंबर पे बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, इसकी होती है वॉज एंड वर्ब, ठीक है ना। फिर मेन वर्ब की बात करें फिफ्थ नंबर पे, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह दिया जाता है। आओ इसका ट्रांसलेशन करते, सब्जेक्ट के लिए वी आएगा, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में ध्यान रखें क्या आएगा, वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में मैन वर्ब, खेलने के लिए प्ले आएगी, प्ले में ING आ जाएगी तो प्लेइंग हो जाएगा, क्या खेल रहे, क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट आ जाएगा। और अदर वर्ड में इन ग्राउंड, ओके, फुल स्टॉप। देन हम नेक्स्ट लिखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर वही काम क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा ये देखो सेकंड नंबर पर सेंटेंस कौन सा होगा, तो सेंटेंस की बात करें तो ध्यान से देखो, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फिर फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, वही सेम टू सेम वॉज एंड वर्ब। ठीक, ऐसे ही आपको हर बार लिखना है। फिफ्थ नंबर पे फिर बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। सोल्यूशन दे, आई मीन इसका ट्रांसलेशन देते, सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है जी, दे आ जाएगा। दे के बाद में दे प्लूरल है तो वर आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो। फिर नॉट का नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब क्या है, नहाने के लिए क्या लगाते हैं भाई मेरे, बात, ING आ जाएगा, बाथिंग इन रिवर, ओके, RIVER रिवर एंड फुल स्टॉप। फिर देन हम अगली बात करें तो फिर टेंस देखो, पहला रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सेकंड बात करें सेंटेंस की, तो वाक्य में क्या हो आ रहा है, बीच में प्रश्न शब्द है, इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बच्चों, हाँ, हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा आपकी वॉज एंड वर। वॉज आता है सिंगुलर एंड आई के साथ में, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है, ओके जी। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं क्यों, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है, ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, वॉज आएगी, ओके। फिर सब्जेक्ट ही आ जाएगा। फिर मेन वर्ब लिखने के लिए राइट लगाते हैं, राइटिंग हो जाएगा। फिर अ सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। कुछ इस तरीके से बनानी है आपको टेंसेस सेंटेंस। नोट करिए जल्दी से, फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी 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 जल्दी।
चलिए आप सबने नोट कर लिए होंगे, तो फिर हम नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। नंबर 6, मैं किताब कब पढ़ा रहा था। ओके, देन 7 नंबर पे है, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? कपड़े खरीद रही थी। चलिए फटाफट से बनाइए। सबसे पहले पांचों चीजें लिखनी है, टेंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है, ये सब चीजें जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए देखिए, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने टेंस लिखना है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा? ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या आ रहा है, कब शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। देन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका एक रूल होगा। तीसरे नंबर पे हमें रूल लिखना है, तो रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैंने मैन वर्ब नहीं, सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज एंड वर। ठीक, फिर फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच्चों। ओके, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब के लिए व्हेन लगाते, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ में क्या आता है? वाज। व्हेन वाज, व्हेन वाज सब्जेक्ट आई है। फिर उसके बाद में मैन वर्ब आएगी पढ़ाने के लिए, टीच, TACH, ING आ जाएगा, टीचिंग। बुक, क्वेश्चन मार्क अभी आएगा, क्योंकि बुक इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, देन फिर हम अगला लिखेंगे क्या? रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस है। फिर देन हम देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, क्या शब्द पहले आ रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात करें तीसरे नंबर पे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सॉरी इसका रूल क्या होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको जैसा कि अभी तक अब तो याद हो गई होगी बिल्कुल, वॉज एंड वर होता है। फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे हम कह दिया करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, ध्यान रहे। फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन बना दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाई रही थी, मतलब सी है, सी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज आएगा, वॉज सी। मैन वर्ब क्या है, खरीदने के लिए बाय लगाते, बी यू बाई आई एन जी, बाइंग, बाई है, बाइंग क्लॉथ्स, सी एल ओ टी एच एस, क्लॉथ्स। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये आपका आज का सॉल्यूशन है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये लर्न कर लेना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान वगैरह सब कुछ लर्न कर लेना है बड़े अच्छे से। जब अच्छे से सारी चीज़ें लर्न कर लोगे तो ही समझ में आएंगी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में, डेली ट्यूशन आइए और डेली ये क्लास अटेंड करिए। 6 महीने का कोर्स है ये, 6 महीने में आपकी ग्रामर एकदम तरोताज़ा हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, ठीक। तो नोट करिए जल्दी से फटाफट। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।